कि इंडिया में अगर बिटकॉइन खरीद रहे हो आप 1000 रुपये का तो कोई टैक्स नहीं है। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं, मेरा ये मानना है। क्रिप्टो आज नया है, 6 साल पहले मेरे को भी नहीं समझ में आता था। लेकिन जब बात आती है क्रिप्टो करेंसी की तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग घबरा जाते हैं। इमेजिन करो कोई बड़ी .com कंपनी का फाउंडर, अगर उसको इंटरनेट पता ही नहीं चलता तो आज कंपनी बना पाता क्या? नहीं बना पाता। बट आप अभी भी अर्ली है क्रिप्टो में, तो अगर आप इसको समझ पाओगे, सीख पाओगे, क्या पता कल को आप $1 बिलियन कंपनी बना दो इस इंडस्ट्री में। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. Hello everyone, welcome to yet another interactive session of Josh Talks Stock Market. आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाले हैं, उनका काम है पैसों को फ्यूचर में भेजना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, और वो इसी नए फाइनेंशियल साइंस के मास्टरमाइंड हैं। अगर आपने भी कभी सोचा है कि बिटकॉइन, एथेरियम या बाकी की क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक बबल है या एक मीम है, तो आज जो गेस्ट हमारे साथ है वो आपकी इसी सोच को बदलने वाले हैं, क्योंकि उनका एक ही विजन था कि भारत को क्रिप्टो रेवोल्यूशन का हिस्सा बनाना। और आज कॉइन DCX के को-फाउंडर के तौर पर जो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज ही नहीं बल्कि एक मूवमेंट चला रहे हैं, आज वो शख्स हमारे साथ है विद अ सिंपल मिशन कि हर एक भारतीय के लिए क्रिप्टो को कैसे इजी और एक्सेसिबल बनाया जाए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का क्रेज अपनी जगह है, पर नए इन्वेस्टर्स के बीच में क्रिप्टो का क्रेज भी किसी सुनामी से कम नहीं। आखिर ये सिर्फ पैसा ही नहीं, एक बिल्कुल नए फाइनेंशियल सिस्टम का आगाज है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं एक विजनरी एंटरप्रेन्योर का, मिस्टर सुमित गुप्ता का। हेलो सर, मेरा नाम साजिद है और मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे स्टॉक मार्केट समझ आता है, रियल एस्टेट समझ आता है और यहाँ तक कि गोल्ड भी समझ आता है, लेकिन जब बात आती है क्रिप्टो करेंसी की तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग घबरा जाते हैं। तो आप इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये इन चीज़ों से कैसे अलग होता है? श्योर भाई, बिल्कुल बताता हूँ। पहले मेरे को ये बताओ कि जब आपने पहली बार स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की थी तब समझ में आता था? नहीं, तब में और अब में बहुत फर्क है। हाँ, पर कभी ना कभी शुरुआत की होगी आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, तब भी नहीं समझ में आता होगा उतना। धीरे धीरे आप समझे हो। कभी आपने पहला रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, मतलब आशा करता हूँ किया होगा, बट अगर देखा होगा किसी को करते हुए, उनको भी नहीं समझ में आता था। करके सीखता है इंसान। गोल्ड में आपने थोड़ा बहुत गोल्ड परचेज किया, फिर जब किया तब आपको पता अच्छा वैट भी होता है, ये टैक्सेस भी होते हैं, ये ऐसे होता है, इतना ऐसे चलता है गोल्ड का। तो धीरे धीरे मेरे को लगता है कि जब करते हो ना, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं, मेरा ये मानना है। क्रिप्टो आज नया है, 6 साल पहले मेरे को भी नहीं समझ में आता था। मेरे को आज थोड़ा समझ में आने लगा है, बट वो ना जब तक उतरते नहीं होता तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले आप इसको ट्राई करके देखोगे, थोड़ा बहुत समझोगे, गलतियां करोगे। हर जगह आप बाइसिकल भी चलाना सीखते हो तो पहली बार कभी ट्राई करते हो, फिर गिरते हो, सीखते हो, उठते हो, फिर चलना लगती है, फिर आपको लगता है यार ये तो आसान है। तो इवन क्रिप्टो में भी ना सेम जर्नी होती है। ये मान के चलना कि नहीं पहले मुझे पूरा समझ में आएगा 100% तभी मैं चालू करूंगा, वो सबसे एफिशिएंट तरीका नहीं है। सबसे एफिशिएंट तरीका ये है मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए में, कि आप 100 रुपए 1000 रुपए से एक बार ट्राई करके देखो, समझो क्या है। जब तक खुद का पैसा नहीं लगा होता ना, तब तक इंसान सीरियसली नहीं सीखता उस चीज के बारे में। भले ही छोटा, मतलब 0.1% से चालू करो आप, पर कहीं से चालू करो, देखो, सीखो, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत पुराना भी है। 10 साल बाद, 20 साल बाद क्रिप्टो भी लोग समझ जाएंगे। जैसा स्टॉक मार्केट चलता है वैसे ये भी होता है। बट हर एसेट क्लास की जर्नी ना एक छोटे से शुरुआत होती है, फिर आप सीखते हो, उस रास्ते में आप गलतियां करते हो, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, बट धीरे धीरे आप करते हो तो फिर 1 साल के अंदर फिर आप उस एसेट क्लास के फिर आप चैंपियन बनते हो। तो क्रिप्टो का आई थिंक वो है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ऑनेस्टली। मतलब शॉर्ट आंसर है, बहुत सिमिलैरिटीज हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट का सिंपल फंडा है, और ये मैं फंडामेंटल लेवल पे बात कर रहा हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, बाय करो और होल्ड करो और 5 साल भूल जाओ। अब वो भाई भले ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, आपने कहीं पे जमीन लेके रखी है, आपने गोल्ड में डाला है या आपने स्टॉक मार्केट में डाला है, सेम फंडामेंटल्स होते हैं कि बाय एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, और उस ड्यूरेशन में कंपाउंड होने दो उस रिटर्न्स को। जब आप कंपाउंड होने दोगे आफ्टर सेवरल साइकिल्स, वो ऑटोमेटिकली बड़ा इन्वेस्टमेंट बनेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का हो गया।
अगर आप ट्रेडिंग की बात करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग में, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में सिमिलर स्टॉक मार्केट में जैसे ट्रेडिंग होती है वैसी चलती है। वही टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, वही चार्ट्स होते हैं, वही ऊपर नीचे हो रहा होता है, और उसमें भी रिजल्ट्स होते हैं, उसमें रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पे हमेशा अपफ्रंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, ब्लॉकचेन पे डेटा मिलता है। तो सिमिलर, बस थोड़े नुआंसेस अलग होते हैं। वहाँ पे शेयर्स होते हैं कंपनी के, यहाँ पे टोकन्स होते हैं। वहाँ पे शेयर्स लिमिटेड होते हैं, यहाँ पे टोकन की सप्लाई लिमिटेड होती है। तो ये आप करके सीखोगे, और इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट पे मिल जाएंगे। Coin-D6 ऐप के अंदर भी हम लोग की सारी इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं, तो वैसे आप सीख सकते हो। और दूसरा, क्रिप्टो में ना बस इसमें थोड़ा, बिकॉज नई एसेट क्लास है, एक रूल होता है इन्वेस्टिंग का, ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, कम रिस्क लोगे तो कम रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, क्रिप्टो हिस्टोरिकली लास्ट 10-12 साल में आप देखोगे बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है देन एनी अदर एसेट क्लास इन द वर्ल्ड। सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज्यादा कैसे है? वॉलेटाइल होता है थोड़ा, तो आपको वॉलेटिलिटी से बचना आना चाहिए। आप अगर बाय करके होल्ड कर रहे हो तो उसका फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, रेगुलेशंस की इतनी क्लैरिटी नहीं है। जब रेगुलेशन क्लैरिटी होगी तो ऑब्वियसली रिस्क कम होगी। वॉलेटिलिटी भी जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, इंडस्ट्री एसेट क्लास बड़ा होता जाएगा, तो अपने आप कम होती है वॉलेटिलिटी। गोल्ड में आज कम वॉलेटिलिटी होती है क्योंकि बहुत बड़ा एसेट क्लास है, 17-18 ट्रिलियन डॉलर का एसेट क्लास है। बिटकॉइन अभी 1.5-2 ट्रिलियन डॉलर का एसेट क्लास है, तो ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है उसमें। बट जैसे जैसे बड़ी होती जाएंगी चीजें, वैसे वैसे वॉलेटिलिटी कम होगी, रेगुलेशन आएंगे तो रिस्क कम होगी। पर ये बात भी है कि जब रिस्क कम होगी तो आपके रिटर्न्स भी कम हो जाएंगे राइट। तो वो ये मतलब वो बैलेंस होता है रिस्क रिवॉर्ड का। तो उसका सिंपल तरीका है कि डाइवर्सिफाई करो। ये नहीं कि आप 20% क्रिप्टो में डाल दिया, थोड़े से शुरुआत करो, 0.11% से चालू करो, देखो समझो। मोर देन आप जितना रिटर्न कमा पाओगे उससे ज्यादा फायदा आपको ये मिलेगा कि आप ऐसी इंडस्ट्री में, ऐसी टेक्नोलॉजी से आप पहले एक्सपोज हो रहे हो जो बाद में मेन स्ट्रीम होने वाली है। इमेजिन करो कोई बड़ी .com कंपनी का फाउंडर, अगर उसको इंटरनेट पता ही नहीं चलता तो आज कंपनी बना पाता क्या? नहीं बना पाता। बट आप अभी भी अर्ली है क्रिप्टो में, तो अगर आप इसको समझ पाओगे, सीख पाओगे, क्या पता कल को आप $1 बिलियन कंपनी बना दो इस इंडस्ट्री में। सब पॉसिबल है, बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं है और बहुत कम लोग हैं जिनको समझ में आता है। तो आप समझो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। मतलब मोर देन क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करोगे, आप उस टेक्नोलॉजी को समझ पा रहे हो, वो भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। 100x तो वैसे ही बन जाएगा। हेलो सर, आप कोई एग्जांपल दे सकते हो जिसमें किसी ने क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करके अपना फाइनेंशियल गोल अचीव किया हो? हाँ जी, मतलब बैठा है सामने आप पूछोगे सर, आप तो रन ही कर रहे हो ना सर। हाँ, तो काफी लोग हैं मतलब मेरे पहचान में। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। एक काफी पॉपुलर स्टोरी है, एक बंदा है एरिक फिनमैन। आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। एरिक फिनमैन एक 12 साल का लड़का था। मतलब 12 साल का था तब उसकी दादी ने उसको ना $1000 दिए थे कि हाँ मतलब इसको कर ले, मतलब जो करना है। और वो ना गेमर, मतलब ऑनलाइन काफी रेडिट वगैरह पे यार क्या नया चल रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। 2012 में उसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया और तब वो लगभग $10 का था बिटकॉइन। और जस्ट बिकॉज उसने पढ़ लिया उसके बारे में, कुछ नहीं किया, उसने पढ़ लिया, समहाउ उसको आइडिया लग गया यार ये तो चीज बड़ी बन सकती है। जैसा था ना स्टार्टअप इन्वेस्टिंग, आपको पता चल गया यार ये बिजनेस है, ये बाद में बहुत बड़ा बनेगा। तो उसको लगा यार ये एक ऐसा चीज है जो बाद में बहुत बड़ी बनेगी। तो उसने उसमें पैसा डाला, $1000 डाला था जब बिटकॉइन $10 का था। आज लगभग $1 लाख का है। तो आप मान लो मतलब कितना 10,000 गुना हुआ। तो जो उसने $1000 डाला था वो रफली अराउंड $10 मिलियन का है। बट आप इसमें एक चीज देखेंगे, जब भी लोगों ने, अब ये बोलना आसान है और ये ऐसे नहीं होता कि मतलब हर कोई इतना कमा पा रहा है। उसके कुछ डिफरेंसेस थे इस इंसान के इस स्टोरी में। पहला कि उसको जो भरोसा था ना वो फोमो में नहीं था कि यार इसने भी पैसा बना लिया, क्योंकि उस टाइम पे पैसा बनाया नहीं था लोगों ने, इसने पैसा बनाया तो मैं भी बना लूंगा, वैसा नहीं था। उसने पढ़ा, उसने समझा, उसने अपना एक हाइपोथेसिस बनाया कि यार ये चीज बहुत मेन स्ट्रीम हो सकती है फ्यूचर में, और उसमें फिर इन्वेस्टमेंट किया। और उसमें बीच में बहुत ज्यादा क्रैशेस भी आए, उतार चढ़ाव भी आए, उसमें हार नहीं मानी, उसमें बेचा नहीं। मैं इतने लोगों को जानता हूं जो उस पोजीशन पे थे, जिन्होंने डाला था उस टाइम पे, बट फिर थोड़ा बहुत हुआ क्योंकि कन्विक्शन इतना स्ट्रांग नहीं था। तो मैं चलो ठीक है $10 का मतलब मेरा $100 हो गया, निकल जाता हूँ, 10 गुना हो गया। तो आपने 3 साल के अंदर आप उसमें सेटिस्फाई हो गए, बट आपका लॉन्ग टर्म कन्विक्शन होता तो आप लगे रहते। जैसे मैं अपने बिटकॉइन नहीं बेचता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यार लॉन्ग टर्म में ये और बड़ा बनेगा। ये जैसे गोल्ड मेन स्ट्रीम है अपने मॉम डैड उनकी जनरेशन में, जो करंट जनरेशन चल रही है उनको गोल्ड से इतना लगाव नहीं है। मतलब आपको भी दिखता होगा इतना कोई पसंद नहीं आता गोल्ड से, बट उनको नई चीजें समझ में आती हैं। तो वो लोग, इंडिया में बहुत यूथ है जो बिटकॉइन समझता है, उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखता है, उसको डिजिटल गोल्ड की तरह देखता है। तो उस लड़के ने जो 12 साल का था, अब तो आई थिंक हो गया होगा 25-30 साल का है, मतलब 100 करोड़ रुपए टाइप्स बना लिया। अब वो फाइनेंशियली फ्री है, मतलब अब उसको जरूरत नहीं है काम करने की। सिमिलर एग्जाम्पल है, मेरा एक दोस्त था, मैं
2011-12 की बात है, जो जब नया नया था, तो वो कंप्यूटर साइंस लेबोरेटरी में कंप्यूटर्स मिलते हैं कॉलेजेस के अंदर, और तब माइनिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती नहीं थी, तो वो माइनिंग करता था लेबोरेटरी में बैठ के रात रात में। तो उसके पास काफ़ी बिटकॉइन थे, तो उसने माइन किए। और कोडर, मतलब कंप्यूटर साइंस के लोग थोड़ा गीकी होते हैं, तो कोडर वगैरह थे, तो काफ़ी माइन किए। अब कुछ बहुत लोगों ने किए होंगे, बट कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कुछ लोग भूल गए, पर जिसको समझ में आता है उसने ध्यान रखा उसका, और अभी तो मतलब वो प्रॉपर रिटायरमेंट वाले मूड में है और स्टार्टअप इन्वेस्टिंग करता है वो, क्रिप्टो के अंदर भी और नॉर्मली भी। तो वो एक एग्जांपल है। और क्या बताऊँ, हमारे यूज़र बेस में है एक लड़का 22-23 साल का होगा। तो वो जो लड़का है, वो जब 17 साल का था तब से उसको पता चला इसके बारे में। आई थिंक 2016-17 में, जब 17-18 में जब बिटकॉइन 2017 में जब भागा था, $19,000 तक गया था, और काफ़ी लोग उसके बारे में बात करते थे, ICOs वगैरह आ रहे थे, आपने सुना होगा। तो उस टाइम पे उसने थोड़े अमाउंट से, छोटे से कैपिटल से शुरुआत की। तो बट उसका डिफरेंशिएशन ये था कि वो पढ़ के, ऐसे फोमो में नहीं किया उसने, पढ़ के, समझ के और नॉलेज लेके, और फिर अपना व्यू लेके अंदर घुसा। तो आई थिंक अराउंड फ्यू लाख से अभी लास्ट ईयर उसने 30-40 करोड़ रुपए का टैक्स पे किया है लास्ट ईयर, एनुअल टैक्स। तो मतलब अगर आप कुछ ऐसी इंडस्ट्री में घुसते हो और सही तरीके से घुसते हो और समझते हो ना, तो पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि क्रिप्टो अभी भी अर्ली है, अभी भी रिस्क है इसमें। बट अगर आप उस रिस्क को मिनिमाइज करते हो बाय प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन, तो रिटर्न आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो काफ़ी स्टोरीज हैं जिन लोगों ने क्रिप्टो को समझ के, सीख के फाइनेंशियली फ्री हुए हैं। और कोई भी हो सकता है, मतलब मुझे लगता है बस वो नई टेक्नोलॉजी को समझ के, सीख के और उसमें बिलीव करना, लॉन्ग टर्म कन्विक्शन रखना, वही बात होती है बस। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अच्छा, आप यूज करते हो, चलो नाइस। कितने टाइम पहले चालू किया था? 2020 हाँ, 2021 में काफी एक्साइटिंग मार्केट था, सब लोग, हाँ, डॉज, हाँ, एलॉन मस्क के ट्वीट आए थे। तो ये मार्केट में ना क्या होता है, बहुत उतार चढ़ाव भी होते हैं, कभी मतलब बहुत तेजी से भाग रहा है, कभी नहीं भाग रहा है एक साल। तो इसमें मुझे लगता है कि यार, जिसको कन्विक्शन है ना, वो अगर आके और फिर 10 साल इन्वेस्ट होने देना, तो ऑटोमेटिकली अच्छा रिटर्न मिलता है, और बहुत सारी बाकी एसेट क्लासेस से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, मतलब हाई चांसेस है, बिकॉज अभी भी नया है, अभी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, नई है, बहुत लोगों को नहीं पता है। अभी कितने लोग हैं जो अभी भी आना बाकी हैं क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना अभी किया नहीं है उन लोगों ने। तो आप, क्वेश्चन बस ये है कि आप उनसे पहले रहना चाहते हो, आप उनसे बाद में रहना चाहते हो। आप पहले रहोगे उनसे, तो समय के आगे रहोगे, तो आपको अपसाइड मिलेगी, उसका फायदा मिलेगा। बट आप अगर वो 5 साल बाद करोगे, तब तक तो प्राइस बढ़ चुका होगा, या फिर तब तक तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं इस स्पेस में, तो फिर वो रिस्क कम होती है, तो आपका रिटर्न भी कम होते हैं। हेलो सर, सो जैसे कि हमें पता है कि क्रिप्टो इतनी फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, तो मेनली CoinDCX का क्या कंट्रीब्यूशन इन दिस प्रोग्रेस? CoinDCX ने काफ़ी कुछ रोल प्ले किया है, मतलब इंडिया में क्रिप्टो जो अब हाउस होल्ड नेम है, उसके लिए उसको बनाना, वहाँ तक लोगों को पहुँचाना, एजुकेट कराना, उनको यूजर्स को एक्वायर करके उनमें पहला बिटकॉइन में इन्वेस्ट करवाना, उसमें काफ़ी हम लोगों ने साल से मेहनत कर रहे हैं, 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं। हमने लर्निंग एकेडमी खोली है, जिसमें लोग सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोगों ने बहुत सारे, आपने देखा होगा, हमने भी बिटकॉइन चाय कैफे कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें लोग चाय पे सीख रहे हैं कि बिटकॉइन क्या होता है। तो ऐसे हमने काफ़ी रोल प्ले किया है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि इंडिया में जो 20 मिलियन लोग जो CoinDCX पे हैं, रफली 2 करोड़ लोग, जो 1.5% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की, उसमें CoinDCX ने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। 45 लाख लोगों को, जैसे मैं बता रहा था, सिखाया है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। और हम लोग छोटे छोटे शहरों में जाके वहाँ पे छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बना के, जिसको भी सीखना होता है, जिसको भी जानना होता है, जिसको भी बिजनेस करना होता है, जिसको जॉब करनी होती है सेक्टर में, उन सब के लिए हमने प्लेटफॉर्म्स बनाए। हम लोग साल में इवेंट्स करते हैं, लार्ज स्केल इवेंट्स, साल में एक बार करते हैं बैंगलोर में अनफोल्ड नाम से, फिर हमारे चैप्टर्स होते हैं अलग अलग सिटीज़ में। तो ये चीज़ें करने में काफ़ी साल लग चुके हैं, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो आई एम प्राउड टू शेयर दैट CoinDCX ने, जहाँ पे जो आप बोलो ना, इंडिया रैंक 1 आया है पिछले 2 साल में, या इंडिया में इतने डेवलपर्स हैं, हमने थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट किया है, और इसका मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। मतलब है सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्रिप्टो का लीगल स्टेटस क्या है अभी इंडिया में? क्रिप्टो का लीगल स्टेटस क्या है? तो इंडिया में बहुत सारे लोगों को ना इसमें बहुत
मिसकम्युनिकेशन भी हुआ है, राइट, कंफ्यूजन भी है। तो द रियलिटी इज इंडिया में क्रिप्टो बाय सेल ट्रेड करना कंप्लीटली लीगल है। लोग उसको कंफ्यूज करते हैं कि लीगल टेंडर से, कि इंडिया में क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं है। तो मेरा सवाल उनको ये होता है कि यार लीगल टेंडर बहुत अलग चीज़ होती है और लीगैलिटी बहुत अलग चीज़ होती है। इंडिया में गोल्ड भी लीगल टेंडर नहीं है, बट गोल्ड में बाइंग और सेलिंग करना कंप्लीटली लीगल है, अलाउड है, आप कहीं भी कर सकते हो। और सिमिलरली इंडिया में क्रिप्टो भी बाय सेल ट्रेड करना कंप्लीटली लीगल है, आप कर सकते हो, आप उस पर टैक्स पे कर सकते हो। इंडिया के टैक्स लॉज में मतलब प्रॉपरली क्रिप्टो को डिफाइन किया गया है, आप उसके लिए रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो वो तो सवाल ही नहीं होता कि क्रिप्टो में लीगल है कि नहीं है। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक CoinDCX है, CoinDCX गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड भी है, FIU से रजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट ने इसको थोड़ी मान्यता तो दी है। बट कंफ्यूजन यहाँ पे आ जाता है लीगैलिटी और लीगल टेंडर में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीगल है कंप्लीटली, और इसमें बहुत सारे जजमेंट्स भी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, इनकम टैक्स भी बोलता है, और सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, कस्टमर्स को एक्वायर कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन है उनके पास। तो वो सवाल तो आई थिंक अभी काफ़ी लोगों को क्लियर हो चुका है। पहले जब 2016, 17, 18 में जब नया था तब लोगों को कन्फ्यूजन होते थे, बट अभी तो काफ़ी मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आता है वो। और इंडिया में टैक्सेशन भी है क्रिप्टो पे, जिनको नहीं पता वो बता दूं कि इंडिया में क्रिप्टो पे टैक्स भी देना पड़ता है आपको, तो देना चाहिए और देना भी। तो जब भी आप क्रिप्टो में आप बाय और सेल करते हो तो बाय पे टैक्स नहीं लगता। तो एक अच्छा हैक बताता हूँ कि इंडिया में अगर बिटकॉइन खरीद रहे हो आप 1000 रुपए का, तो कोई टैक्स नहीं है ना। बिटकॉइन जब आप बेच रहे हो 1000 रुपए का, आपने बिटकॉइन खरीदा 1000 रुपए से, और जब 1000 रुपए का बिटकॉइन बेच रहे हो तो आपको 1% TDS सबमिट करना पड़ता है, जो कि रिफंडेबल है, जो आपको वापस मिल जाएगा जब आप टैक्स फाइलिंग करेंगे। ठीक है, तो एक वो टैक्सेशन कंपोनेंट है जो TDS लगता है 1%, जो ज्यादा है, बट वो कम होता जाएगा धीरे धीरे। दूसरा है इसमें कैपिटल गेन्स, 30% कैपिटल गेन्स होता है। जो भी आपने प्रॉफिट किया, मान लो 1000 रुपए का आपने 2000 रुपए किया, तो आपको प्रॉफिट हुआ 1000 रुपए, उस 1000 रुपए पे आपको 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है। और तीसरी चीज है सेट ऑफ, कि इस एसेट क्लास को आप बाकी, जैसे आपने स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ, क्रिप्टो में गेन हुआ, आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये 3 चीजें हैं जो क्रिप्टो के अराउंड टैक्सेशन में आई है, और ये इनिशियल करंट लॉज है। आने वाले टाइम में मेरे को लगता है इसमें चेंजेस भी होंगे आने वाले टाइम में, जैसे जैसे बहुत मेन स्ट्रीम बनता है वो। बट इंडिया के अंदर आप प्रॉपरली लेजिटिमेटली सही तरीके से आप क्रिप्टो में बाय सेल ट्रेड कर सकते हैं। मेरा बस एक ये रहेगा कि आप जिस भी जगह ट्रेड करें, जस्ट इंश्योर करें कि वो सही प्लेटफॉर्म है, रजिस्टर्ड है, कंप्लाइंट है, और टैक्स पे करें, सही तरीके से करें, बिकॉज वो ज़रूरी है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं यहाँ से पीयर टू पीयर कर लो, वो सब कर लो, वो सब अवॉइड करें, वो रिस्की होता है। आपको अपना बिटकॉइन किसी ऐसे इंसान से या वहाँ से नहीं खरीदना जिसका आपको बैकग्राउंड ही नहीं पता। तो इसीलिए प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो जो रिकग्नाइज प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आप खरीद सकते हो और आप टैक्स पे कीजिए। और इसमें जो मैं हैक बता रहा था ये कि अगर आप मान लो बिटकॉइन में बाय करके होल्ड करते हैं 5 साल तक, तो आपको इन तीनों में किसी का भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप SIP करते हैं बिटकॉइन में हर हफ्ते 1,000 रुपये, 500 रुपये, तो आपको टैक्सेशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप बेच नहीं रहे हो। कैपिटल गेन्स वगैरह तब जब रियलाइज करते हो, तो आप तो 5 साल 10 साल के लिए ड्यूरेशन में कर रहे हो, तब तक तो टैक्स इसमें वैसे भी कम हो जाएगा, होना चाहिए, सही हो जाएगा, तो फिर आपको इम्पैक्ट उसका कम पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, लेट्स से बाइंग एंड सेलिंग एक्टिवली कर रहे हो, तो स्पॉट में आपको 1% टैक्स लगता है, TDS लगता है, जो रिफंडेबल है। बाय द वे लोगों को नहीं पता ये रिफंडेबल है भी कि नहीं है, तो ये रिफंडेबल होता है आपको। आप इसको अपने कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो। और अगर आप बहुत एक्टिवली इंट्राडे करते हो, आपको लगता है ट्रेडिंग करना है, तो आप F फ्यूचर्स भी कर सकते हो। तो आप बिटकॉइन के प्राइस पे आप एक्सपोजर ले सकते हो। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है।